तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वैसे ETF को इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अंडर वैल्यूड हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में कोशिश ये करता हूँ कि आपको मैं किसी चार्ट के पैटर्न के बारे में बताऊँ या इंडिकेटर के बारे में बताऊँ, बट बहुत सारे व्यूअर्स की आस्क आ रही थी कि सर ऐसा कुछ बताइए कि जिससे कि मैं नॉर्मल ट्रेड कर सकूँ और बहुत ज़्यादा मैं चार्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि ऑफिस गोअर्स होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो देख नहीं पाते। तो इसलिए इस वीडियो में आपको कुछ सेटअप बताऊंगा और ये मोस्टली मेरा ETF पे रहेगा, क्योंकि ETF एक ऐसा चीज़ है जहाँ इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक, इट्स जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। तो जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन की उम्मीद नहीं होती है। बट मैं जहाँ तक ऐसी बातें कहता हूँ कि ड्रॉडाउन की उम्मीद नहीं होती है। देखिए, हमारे पास ऑटो 20 का चार्ट है। ऑटो 20 के चार्ट में अगर आप देखोगे, लेट अस सपोज कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो अगर यहाँ पे कहीं पे आपने ऑटो 20 को खरीदा, उसने 1-2% का मूव दिया और फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट आ गई और गिरावट आती ही रह गई। तो भले ही आप समझ रहे हो कि ETF है, कुछ भी है, तो यहाँ पे लेट अस सपोज मार्केट 270 था और 270 से घट के 230 हो गया, तो ऑलमोस्ट करीब 15-20% का ड्रॉडाउन हो गया। तो देखिए, ETF में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा तो इम्पॉर्टेंट है और पैसे की टाइम वैल्यू भी होती है। अगर हम लोग इस तरह से इन्वेस्ट करते रहेंगे और वो मार्केट गिरता रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वैसे ETF को इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अंडर वैल्यूड हो। देखिए, ETF स्टॉक में डिफरेंस क्या है कि अगर ETF आपको नीचे गिरा है और कहीं यहाँ पे आगे ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो इवेंचुअली ऊपर चला जाएगा। बट कोई इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हैं तो काफ़ी नीचे, मतलब कहीं भी जा सकता है, ज़मीन में चला जाएगा। आपके पास येस बैंक का है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जब आप देखोगे कि ETF काफ़ी नीचे गिर गया। तो चलिए, ज्ञान की बातें नहीं, स्ट्रेट अप बिजनेस पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने NSE की वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको ETF की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, सारे ETF की लिस्ट है। देखिए, ETF में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ETF में अगर लिक्विड ना होना तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे आस्क बिड में डिफरेंस काफ़ी जाता है और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको कॉस्टिक प्राइस आपकी बढ़ जाती है। इसको अपने इम्पैक्ट कॉस्ट पे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि वैसे ETF को चुना है जहाँ पर वैल्यू जिनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके मैंने इसका सिलेक्शन बना दिया है, यहाँ पे देखो। बट इसमें भी क्या होता है कि जैसे आप एक ही अंडरलाइन के बहुत से ETF हैं, जैसे गोल्ड देखो, यहाँ भी गोल्ड है, यहाँ भी गोल्ड है। तो हमें यहाँ पे सबसे बेस्ट वो ETF ढूंढना है जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रेड करना आसान होगा, आपको बायर सेलर हमेशा मिलते रहेंगे, राइट। अब इसमें ये जो हमें दिखा रहा है, ये कॉलम नंबर D में हमारा करंट मार्केट प्राइस है और ये हमारा लो है, मीन्स लास्ट 52 वीक्स का लो क्या है, राइट। और ये 52 वीक्स का हाई है। यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हमारे पास ना जैसे ऑटो 20 का यहाँ पे एग्जांपल है, इसको मैं डेली चार्ट पे ले आता हूँ। बेस्ट टाइम इसमें ट्रेडिंग का क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो कि इसका 52 वीक्स का लो कहाँ होगा। 52 वीक्स का लेके इसका यहाँ पे नवंबर, ये यहाँ कहीं 52 वीक्स का लो रहेगा, ठीक है। और ये 52 वीक्स का हाई है। तो इसका बेस्ट ट्रेडिंग करने की जगह कौन सी है, आप बताइए। अगर हम यहाँ कहीं ट्रेड करेंगे, इस रेंज में अगर कहीं पे हम अगर इस ETF को खरीदते हैं तो हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, करेक्ट है। बट ये कैसे पता करेंगे कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है हमारे लिए ख़रीदने का। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैसा ETF जो 52 वीक्स हाई से सबसे ज़्यादा गिरा हो और 52 वीक्स लो से सबसे कम उठा हो। देखिए, यहाँ पे स्टॉक से कंपैरिजन में डिफरेंस है कि स्टॉक में हम लोग गिरते हुए में एवरेज नहीं करते हैं, यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं, बट हम सबसे बेयर मिनिमम अपने गैसिफिकेशन से सबसे नीचे हम इसको ETF को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस रेंज में अगर आप इस ETF को खरीद रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस के बढ़ने काफ़ी ज़्यादा हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं खरीद रहे हैं तो 52 वीक्स में बस इतना ही गिरा है और 52 वीक्स हाई से काफ़ी बढ़ चुका, तो यहाँ की भी गिरने की पोटेंशियल है। इवेंचुअली ऊपर गया आपका, लेकिन आपका पैसा काफ़ी दिन ब्लॉक रहा, कम से कम 4-5-6 महीने ब्लॉक रहा। तो हम लोग वैसे ETF को देखेंगे जो कि 52 वीक से काफ़ी ज़्यादा गिरा हो और 52 वीक लो से काफ़ी कम उठा हो, ठीक है। तो अगर ये गिरने के परसेंटेज को देखिए, अगर ये गिरने का जो परसेंटेज है फ्रॉम टॉप, लेट अस सपोज अगर मान लिया 20% आ रहा है, ठीक है, तो अगर गिरने का परसेंट 20% है और ये हमारा वी एक्सपेक्ट ये सबसे कम हो, तो इसको इसमें अगर माइनस कर दें और सारे ETF में से रैंकिंग कर लें तो हमारा इसमें वो बेस्ट ETF टू बाई निकल आएगा और इसी में सेल भी निकल आएगा। कहाँ पे उसको बेचना है, यहाँ पे हमने वही काम किया है। तो यहाँ पे हमने ये देखो, ये हमारा दिखा रहा है, यहाँ देखिए ये दिखा रहा है कि 52 वीक्स का लो क्या है, 52 वीक्स का हाई क्या है और हाई से कितना गिरा है। जैसे CPSE ETF है, 52 वीक के हाई से 5% गिरा है और 52 वीक लो से ये
21.96 उठा हुआ, मतलब कि देखिए यहाँ पे लो है 52 लो का, ये 52 हाई है, तो ये ETF ऊपर से कम गिरा है और नीचे से ज़्यादा उठा, तो कहीं यहाँ पर है, मतलब इसमें और एक्सपेक्टेड है कि नीचे गिर सकता है। कहने का मतलब ये कि वी आर नॉट बाइंग एट चीप। तो अगर इसमें से इसको हम माइनस करें और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा जो हो वो हमारा बेस्ट बाइंग का ETF बनेगा, और इसमें से इसको माइनस करिए और उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो वो हमारा सेल का ETF बने। देखिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, बट मेरा ये एम है कि मैं काफ़ी इसको बिना किसी टैंट्रम को आपको बताऊं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यू प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मेरी चैनल को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले। और ये हमारा गूगल शीट है ना, गूगल शीट डोंट वरी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे जो ये टॉप 10, यहाँ पे हमारे टॉप 10 ETFs हैं जो कि आज के दिन में हमारे लिए बाइंग के लिए सबसे बेस्ट है, और इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उसको हमें बाई करना है। नंबर 1 में हमारा मोर रियल्टी है, और इस तरह से इसी ऑर्डर में है टॉप 10 फॉर बाइंग, और यहाँ पे टॉप 10 फॉर सेलिंग है। वैसे ETF है जो कि सेल के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपके पास ETF है तो आपको बेच देना चाहिए, ठीक है। और ये आपको सीट आपकी ऑटोमेटिकली आपको अपडेट करेगी। आपको देखना कि आप कब है, दिन के 3:15 पे, जहाँ पे मार्केट काफ़ी स्टेबल हो जाता है। 3:15 PM पे आप इसको देखिए। जो ETF आपको सबसे ऊपर लग रहा है इसको बाई कर लीजिए और इसको तब तक होल्ड कर लिए। देखिए अपना प्रॉफिट परसेंटेज टारगेट बना सकते हैं जो भी आपको लेकर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मेरा मानना यही है कि आपका जो भी कैपिटल है उसको सर्टेन प्रोपोर्शन में बांट दीजिए। जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड महेश चंद्र कौशिक जी कहते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि आपके पास अगर 5 लाख कैपिटल है तो उसको 40 भाग में बांट दीजिए, ताकि 12,500 का सब हो, जो भी अपने हिसाब से देख लीजिए। और उसको प्रॉफिट टारगेट मैं इसमें 5% का रखता हूँ कि 5% का प्रॉफिट आएगा तो मैं उसको बेच दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं तो आप ये भी वेट करिए कि कब इस बाइंग से ये सेलिंग के जोन में आए तब हम उसको बेचें। ये अपने हिसाब से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। चूँकि मैं कैपिटल को रोटेट करता रहता हूँ तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कैपिटल को फ्री करूं। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, राइट। और दूसरा, अगर मान लीजिए इसके बाद भी नीचे गिर गया तो मैंने जो बना रखा है कि मान लीजिए 3% गिर गया, अगर मतलब जहां पे आपने खरीदा है 3% गिर गया, तो ऐसे कैसे मैं 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15%। तो जो भी हमने खरीदा है, मान लिया हमने 10,000 रुपये खरीदा है तो 1,500 रुपये का और खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद 6% गिर गया तो फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो गया हमारा 30%। मतलब अगर आपने 10,000 खरीदा फिर 3,000 और खरीदते, और ऐसे 1 या 2 एवरेज से ज़्यादा आपको इसमें मिलता नहीं है, तो पैसे भी आपके ज़्यादा ब्लॉक नहीं होते और आप पैसे लेकर निकल भी सकते हैं। देखिए गूगल शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें कि आप ETF पे आप रेगुलर पैसे कैसे बना सकते हैं बाई और सेल करके। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और